नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे थर्ड पार्टी वर्सेस आप वर्सेस थर्ड पार्टी। पाइसिस के लिए रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रहेगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है उनके रिश्ते की इन द मंथ ऑफ अगस्त, वो हम एनर्जी चेक करेंगे विद दिस डेक। ठीक है, और विद दिस डेक हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका पर्सन जो है वो आपके लिए क्या सोच रहा है या सोच रही है, कैसा एनर्जी हो सकता है आप दोनों का इस महीने में, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, और एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे, कुछ स्पेशल मैसेजेस भी देखेंगे, ऑरेकल गाइडेंस भी रहेगा। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। स्पिरिट्स हमें गाइड करेंगे और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो और ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। थैंक यू स्पिरिट्स। 5 of Pentacles, spirits please help। ओके, और ये बॉटम ऑफ द डे की इज़ द मून। इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी इन दिस मंथ आपके लिए। इतने सारे कार्ड्स एंजल्स ने हमें दिए हैं, 6 एंड दिस वन इज 7। ओके, ये देखिए 8 of Cups एंड जजमेंट, 8 of Wands, the Hierophant, the High Priestess, 5 of Swords। तो अब ऐसा है, आपका पर्सन जो है वो आपसे लड़ झगड़ कर गए थे, इसको हम यहाँ रखना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू स्पिरिट्स। तो अब ऐसा है कि आपके पर्सन आपसे लड़ झगड़ कर चले गए थे, रिश्ता तोड़ कर गए थे, किसी और के पीछे गए थे, और वो भी आपको अब्यूज़ करके गए थे, गलत सलत बोल कर गए थे, कुछ बहुत सारा आर्ग्यूमेंट हुआ था आप दोनों के बीच में, और आपने अगर थर्ड पार्टी को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था। थर्ड पार्टी जो पर्सन है आप दोनों के बीच में, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, चाहे आप शादीशुदा हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो या ब्रेकअप सिचुएशन में हो। ठीक है, तो आपके पर्सन मतलब वो थर्ड पार्टी को बहुत सपोर्ट कर रहे थे उन दिनों भी। आपको तो बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट किया उन्होंने वर्ड्स से। अपने वर्ड्स इतने डेंजर होते हैं ना, बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, वैसे ही उन्होंने किया। कुछ एब्यूजिव बातें बोली आपको, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए आप लोगों के, और बहुत गलत तरीके से उन्होंने ये रिश्ते को एंड करके चले गए थे। ये एनर्जी आई है यहाँ पर। ठीक है, लड़ाई झगड़े हो गए थे, अब उनको सुकून चाहिए, सुकून नहीं मिल रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं वो। उनके पर्सनल लाइफ में तो स्ट्रगल उन्होंने खुद इनवाइट किया था, और उसी की वजह से उनका प्रोफेशनल लाइफ भी प्रॉब्लम में फंस चुका है। कहीं पर भी कुछ भी उनका सही नहीं हो रहा है, मतलब उनको ऐसे लग रहा है कि ये उन्होंने खुद इनवाइट किया है प्रॉब्लम को उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, उनको लग रहा है कि उन्होंने, ये क्या अच्छी खासी ज़िंदगी थी, सब स्टेबल था, सही से चल रहा था, लेकिन बेवजह उनको ये सब कुछ सूझ गया, कुछ ना कहीं से क्या दिमाग में आ गया, और ये सब कुछ उलट पुलट करके रख दिया उन्होंने, ऐसे उनको लग सकता है। ठीक है, इन द मंथ ऑफ अगस्त इस तरह से वो आपके लिए, इस तरह से वो सोचते रहेंगे। तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ फिर से रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपके साथ अगर शादी नहीं हुई है तो शादी करना चाहते हैं, शादी हो गई है तो वो शादी को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, उनको हायर सेल्फ उनका बहुत अच्छे से गाइड कर रहा है इन दिनों, उनको एंजेलिक गाइडेंस भी मिल रहा है, और उनके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं या उनके दोस्त हैं जो उनसे सीनियर हैं, तो वो उनको सलाह मशवरा दे रहे हैं, उनको उनका काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं उनके लिए क्या सही है। और जजमेंट के साथ ऐसा है, आपका पर्सन ये सोच रहा है कि उसको उसके कर्मों का फल मिल गया है, ये उसका कर्मा है जो वो भुगत रहा है अभी, जो भी स्ट्रगल चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, तो उनका सब कुछ डिस्टर्ब हुए पड़ा है, तो वो अभी आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहता है या चाहती है। ठीक है, आपकी तरफ आकर वो शादी के लिए आपको बोल दे, ये भी हो सकता है। आपकी कम्युनिकेशन लाइंस बंद थी तो वो ओपन हो जाएगी। हो सकता है वो पहले ऐसे थे कि वो एक वक्त पे बहुत लोगों से बात करते थे, लेकिन अब वो सब कुछ उनका चेंज हो गया है, मतलब आप तो ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो उनके ये बदले बदले तेवर हैं। आपको भी एहसास हो रहा है इन बातों का, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हो, या फिर उन्होंने अचानक से आपसे
थोड़ी थोड़ी बात करना शुरू कर दिया है या आपके फ़ोटोग्राफ्स पे लाइक करना शुरू कर दिया है। तो ये ऑन एंड ऑफ जो कांटेक्ट चल रहा है, या फिर बिल्कुल ही कांटेक्ट नहीं था तो एकदम से एक एक बात होना शुरू हो गया है। और समझो पहले थोड़ा सा बात होती थी आपकी, तो अभी वो बहुत अच्छे से बात करने लगे हैं धीरे धीरे। तो बहुत से चेंजेस ऐसे हैं जो छोटे से पैमाने पर शुरू होकर एक बड़ा उसका रूप होने वाला है, लेकिन वो आने वाले टाइम में होगा। लेकिन फ़िलहाल आपका पर्सन आपके तरफ कुछ तो इनिशिएट कर रहा है या करना चाहता है। कहीं कहीं पर उसने पहले ही बातचीत करना शुरू कर दिया है आपसे। बहुत हैवी एनर्जी आई है यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रांगली आपका पर्सन चाहता है आपके साथ रिकन्सिलेशन करना। यही वो आपके तरफ क्या फीलिंग रखते हैं, वो तो यही फीलिंग्स रखते हैं कि आपसे शादी नहीं हुई है तो शादी करना चाहते हैं, आपसे बातचीत बंद है तो बातचीत करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, सच्चाई बताना चाहते हैं आपको, आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। आपकी वैल्यू उनको समझ आ गई है। तो ये इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। यहाँ पर स्टार साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, वर्गो एंड कैंसर। यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, लेकिन हम रीडिंग कर रहे हैं पाइसिस के लिए। इमोशनल लॉस, बहुत डिस्टर्ब है आपका पर्सन। क्राउन चक्र, हमने कहा ना उनको उनका हायर सेल्फ बहुत अच्छे से गाइड कर रहा है, तो वो अपने हायर सेल्फ की उन्होंने सुननी भी चाहिए अभी। और आप लोगों में टेलीपैथिकल कनेक्ट अच्छा बना हुआ रहेगा इन दिनों। आपको बोलने से पहले समझ में आने लगे कि काफ़ी लोगों को ये ऐसी बात हो सकती है। ट्रैप्ड इन फियर, आपका पर्सन डर रहा है आपकी तरफ आने के लिए या डर रही है। वो अपने ही सोच के कैदी बन चुके हैं, जो निगेटिव सोच है उनकी, ठीक है। इसमें अभी आप और हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने खुद को सही करना चाहिए उन्होंने पहले खुद को सही करना चाहिए अगर उनको आपकी तरफ आना है, ठीक है। वो तो चाहते हैं आपको जीतना, आपके तरफ एक विक्ट्री एंड सक्सेस चाहते हैं वो भी। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तो वो कोई ना कोई स्टेप आपकी तरफ ले, ये पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपने क्या रिलीज़ करना है, तो अपने नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज़ कर देना है। आपके पर्सन ने ये अगर रीडिंग वो देख रहे हैं या फिर आप चाहते हो कि वो ये रीडिंग देखे वो, तो उनको फॉरवर्ड कर दीजिए और उनको ये गाइडेंस समझ में आएगा फिर कि उन्होंने नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कर देना है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, वो आपकी तरफ आ सकते हैं अगर आप चाहो तो। वो तो है ही, वो आएंगे, लेकिन आप चाहते हो क्या वो आए और आप उनको माफ़ करना चाहो तो आप कर सकते हो। आपको लगे तो आप कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज़ आप उनकी सॉरी एक्सेप्ट कर सकते हो, या आपको जो सही लगे वो आप कीजिए। द वर्ल्ड, आप उनके लिए उनकी ज़िंदगी हो, उनकी दुनिया हो अभी पूरी। एंजल ऑफ लव, तो बहुत ही नाजुक दौर से आपका पर्सन गुजर रहा है और वो इस रिश्ते के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, सेंसिटिव हो गए हैं आपके पर्सन। द सन, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं वो इस रिश्ते में और हीलिंग भी चाहते हैं इस रिश्ते में। एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे, ठीक है। द मरियम, sacred vision, choose to forgive in order to heal, see the light in all, remember that love has no boundaries। तो आपने क्या करना है, फॉरगिव करना है। अगर आप हीलिंग चाहते हो आपके अपने खुद की ज़िंदगी में और इस रिलेशनशिप में, तो आपने फॉरगिव करना है, मतलब माफ़ कर देना है अपने पर्सन को और आगे बढ़ना है और सब में अच्छाइयाँ देखनी है, बुराइयों की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दे, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़े। आपके लिए स्पेशल मैसेज क्या है वो हम देखते हैं। पास्ट लाइफ, यस, तो ये पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा है आपके पर्सन का, वो सही सोच रहे हैं कि पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा, यहाँ पर कर्मा कार्ड भी आ गया था ये, ठीक है। तो ये पास्ट लाइफ का कुछ बैलेंस था, कुछ कर्मा बैलेंस था जो इस लाइफ में आकर ये पर्सन ने इक्वल कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। आई लव योर जेंटल टच, आपके पर्सन ऐसा भी सोचते हैं आपके लिए, ठीक है। और क्या है हम देखेंगे। जोजो, आई लव यू, वो कॉल करके आपको लव यू भी बोलना चाहते हैं। एंडियरिंग, यू हैव सच एन एंडियरिंग पर्सनालिटी, आपके शुरुआत के दिन उनको याद आते होंगे या अभी इस तरह से वो आपके लिए सोचता है या सोचती है। नम, आई गॉट नम व्हेन यू किस मी, आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं। वो हीलिंग भी चाहते हैं इस रिश्ते में, एक न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं। आप चाहो तो उन्हें माफ़ कर सकते हो, लेकिन एंजल्स का गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपने माफ़ कर देना है। और अगर आप हीलिंग चाहते हो तो अपने खुद के लाइफ में, बाद में इस रिश्ते में भी अगर आप चाहते हो आगे बढ़ना तो, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रहेगा, क्या एनर्जी रहेगी, तो आप बने रहिएगा। हेलो, चलो देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रहेगा, क्या एनर्जी रहेगी उनके रिश्ते की इन द मंथ ऑफ अगस्त। आपके लिए तो इतना पॉजिटिव सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ कैसा रिश्ता है उनका, क्या वो दोनों नाव में एक साथ सफ़र करना चाहते हैं या क्या बात है, चलो देखते हैं।
द ड्रीमर, टू ऑफ स्प्रिंग, द वर्ल्ड, बॉटम। ठीक है, वो दोनों बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है एक दूसरे के साथ। उनको एक बात समझ में आ गई है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए मिसमैच है, वो दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। मतलब वो अट्रैक्शन था जो दोनों को एक साथ बांध के लेकर आया था, लेकिन उनको अब रियलाइज़ हो गया है कि वो अट्रैक्शन के बेस पे कोई रिश्ता नहीं खड़ा हो सकता है। तो इस वजह से उन दोनों ने म्यूचुअली अलग होने का सोच लिया है। तो हो सकता है वो अपने रास्ते जाए थर्ड पार्टी, और आपका पर्सन अपने रास्ते जाए। तो यहाँ पर ऐसा है कि एंडिंग होने वाली है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है विद दिस वर्ल्ड कार्ड। ठीक है, तो ऐसी कुछ एनर्जी है वहाँ पर उन दोनों के रिश्ते की। म्यूचुअली अलग होना चाहते हैं द मून। तो ये इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन कहिए, या फिर इससे आप ऐसा समझिए कि आने वाले फ्यूचर की वरी के वजह से, मतलब टेंशन जो होता है ना कि पता नहीं हम लोग ऐसे ही अगर ज़्यादा टाइम साथ में रहे तो शायद मैनेज ना कर पाए और ये कंडीशन वर्स्ट हो जाए तो आगे चलकर कैसे निपटेंगे हम। इस तरह से वो लोगों ने कुछ सोचा और इसमें से बाहर होने का उन्होंने खुद डिसीजन ले लिया। 8 ऑफ स्प्रिंग, तो उनको ये रिश्ता अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, या ये रिश्ता एक बोझ बन गया था, स्ट्रेस बन गया था उनके लिए, स्ट्रेसफुल थिंग कुछ है उनके ज़िंदगी में, तो ये रिश्ता ऐसे हो गया था। तो उनको ये रियलाइज़ हो गया है और उन दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए हैं। शायद आपके पर्सन आपके तरफ आने के लिए कोई प्लानिंग्स कर रहे हैं जो कि उनके लिए बहुत आसान नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी ने आसानी से किसी और पार्टनर को चुन लिया है। बॉटम ऑफ द डेक इज़ 5 ऑफ विंटर, लेकिन थर्ड पार्टी ने बड़ी आसानी से किसी और को चुन लिया है और वो मूव ऑन भी कर गए हैं या करने वाले हैं आने वाले महीने में। ठीक है, जहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है वहाँ पर ये होगा। जिनकी शादी हो रखी है वहाँ पर नहीं बोल सकते हैं ये होगा करके, क्योंकि शादी हो गई है तो वो किसी मतलब ऐसे छोड़कर नहीं आ सकते हैं या जा सकते हैं। ठीक है, कंडीशनिंग, तो बहुत सारी कंडीशंस पे ये रिश्ता उनका चल रहा था, तो उनको लगता है किसी कंडीशन पे लव वाला रिश्ता नहीं टिक सकता है, इस वजह से वो उस रिश्ते में नहीं रुकना चाहते हैं। कंट्रोल इश्यूज़ बढ़ गए थे उन दोनों के बीच में, एक दूसरे को कंट्रोल करना, और बहुत से प्रॉब्लम्स बढ़ गए थे शायद। इस वजह से दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया है। गिल्ट और बहुत लड़ाई झगड़े और प्रॉब्लम्स एंड हेडेक एंड बिल्कुल भी कितने मिसमैच है वो लोग, ये उनको समझ आ गया और बहुत सी प्रॉब्लम्स हो गए उन दोनों के बीच में। इस वजह से उन्होंने वहाँ से मूव ऑन करने का सोच लिया, ये भी बात है। ठीक है, चाहे वजह जो भी हो, यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो भी है। साथ में ऐसा भी है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को किसी और के साथ देख लिया, ये भी बात हो सकती है। इस वजह से वो वहाँ से उनको समझा के, उनको झगड़ा करके नहीं, लेकिन आपके पर्सन उनको समझा के बोल रहे हैं कि आप उनके साथ कंटिन्यू कर लीजिए और हमें अकेला छोड़ दीजिए। तो ऐसा कुछ हुआ होगा, तो इस वजह से भी उन दोनों के बीच में ये सिचुएशन आई है कि वो म्यूचुअली अलग हो रहे हैं। ठीक है, क्लेंजिंग वाटर, प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। तो अभी आपका पर्सन जो है ये सारी सिचुएशन में से बाहर आना चाहता है, तो हो सकता है कि बहुत जल्द वो इसमें से बाहर आ जाए। नेविगेटिंग बाय स्टार्स, फॉलो योर ब्लीस। तो अब वो अपना सुकून को फॉलो करना चाहते हैं, जहाँ पर मतलब जो सही है उनके लिए उसे फॉलो करना चाहता है आपका पर्सन। अभी ये जो हाइड एंड सीक का जो खेल खेल रहे थे थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ, कहीं पर ये सिचुएशन हो सकती है कि थर्ड पार्टी ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके थे, लेकिन आपके पर्सन के साथ भी रह रहे थे, रहना पड़ रहा था, ऐसे जो भी वजह बनी होगी। लेकिन वो जो साथ में चलने की उनका चल रहा था, साथ में चल रहे थे आगे जैसे तैसे, तो अब वो ख़त्म हो जाएगा। वो प्रॉब्लम अभी रहेगी नहीं उन दोनों के बीच में, क्योंकि आपके पर्सन खुद ही आप वो थर्ड पार्टी को रिलीज़ कर देंगे। प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड्स, सोल रिट्रीवल। तो अब ऐसा है, आपका पर्सन जो है वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और आपकी तरफ आने के लिए और ख़ुद को निगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए कुछ हो सकता है वो कुछ सेल्फ लव प्रैक्टिस करे, कहीं पर जाए, कहीं वो सेशंस होते हैं ना मेडिटेशन के, काउंसलिंग सेशंस वगैरह अटेंड करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैल चुकी है उनके वजह से। आपसे रिश्ता ख़राब हो गया, साथ में उनके बिज़नेस पे या फिर जॉब पे, करियर पे मतलब उसका इम्पैक्ट आया है। उन्होंने जो भी गलती कर ली थी वो थर्ड पार्टी को चुनकर, तो ये सारी वजह की वजह से अब वो डिस्टर्ब भी बहुत है। तो वो चाहते हैं कि पहले वो सही हो जाए। ठीक है, देखते हैं आपके लिए
एक सिंगल वर्ड में क्या क्लू मिलता है थर्ड पार्टी सिचुएशन आई क्यों थी आपके पर्सन के लाइफ में? जस्टिस, एक्स लवर, थर्ड वन, लव एंड केयर। ओके, तो ये सिचुएशन बनी थी आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी वाली। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है एक्स लवर के साथ आपके पर्सन को जस्टिस करना था, ठीक है। उनके लिए उनको चिंता हो रही थी, उनके लिए उनका जो लव एंड केयर है वो थर्ड पार्टी जो पर्सन है वो उनके एक्स लवर थे आपके पर्सन के। कहीं कहीं पर ये हो सकता है उनके एक्स लवर है ये, इस वजह से वो म्यूचुअली अलग हो रहे हैं। अभी समझ आई ये बात कि म्यूचुअली अलग कैसे हो रहे हैं। उनको कैसे समझ आया कि हम साथ में नहीं रह पाएंगे, कोई फ्यूचर नहीं है इस रिश्ते का, क्योंकि आप लोगों की शादी हो रखी है और आपके पर्सन ने एक्स लवर से फिर भी अपने रिश्ते बनाए रखे हैं। तो ऐसे में वो एक्स लवर जो है वो तो शादीशुदा नहीं है, वो तो सिंगल है। तो उनको किसी ने ये समझाया होगा इस बात को, या फिर उन्होंने खुद समझा होगा, ठीक है। और इस वजह से उन्होंने आपके पर्सन को सॉरी बोलकर बाय बाय बोल दिया होगा। म्यूचुअली ये लोग अलग हो गए होंगे, कहीं कहीं पर ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। और आपके पर्सन क्यों गए थे इस रिश्ते में? तो आपके पर्सन को लगा था कि इतने साल से उनका ये रिलेशनशिप था, अफेयर था, तो उनको लगा कि जस्टिस नहीं हुआ है वो पर्सन के साथ, तो वो जस्टिस करने का भूत चढ़ा था उनके सिर पे, और इस वजह से वो एक्स लवर के साथ कंटिन्यू किए थे रिलेशनशिप को। ऐसा कहीं कहीं पर हो सकता है, ठीक। वो जो थर्ड पार्टी जो है, जो एक्स लवर नहीं है और कहीं और अगर कोई और पर्सन है, ऑफिस में मिल गए थे या फ्रेंड्स के थ्रू मिल गए थे कोई, तो वो पर्सन ने जो आपके पर्सन को शुरुआत में जो लव एंड केयर दिखाया, तो आपका पर्सन बिल्कुल लट्टू बन के उधर चले गए। आप इतना दिलो जान से उनको चाहते थे, इतना सब कुछ करते थे उनके लिए, इतने सेक्रीफाइसेस किए, वो सब एक साइड कर दिया और उधर चले गए थे। तो ये एक वजह हो सकती है, ठीक है। और वो थर्ड पार्टी का तो यही काम होगा, जो सेकंड मतलब एक दूसरी सिचुएशन हम बता रहे हैं कि उनको मतलब वो ज़्यादा टाइम एक जगह नहीं रुकते होंगे, या फिर उनका एक्स लवर कोई रिटर्न आ गया है, इस वजह से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके ज़िंदगी से ख़त्म हो रही है। ये भी किसी के लिए हो सकता है, हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती है, उस हिसाब से मैसेजेस रेजोनेट कर लिया कीजिए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।